गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। देश भर में लगातार कोरोना का आंकड़ा संक्रमितों का बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में 59,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं सामने। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 36,902 नए मामले। दिल्ली में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। दिल्ली में 24 घंटे में 1,534 नए मामले आए हैं सामने। चिंता का ये विषय है जिस तरह से कोरोना के जो केसेस हैं वो एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि कोरोना की ये जो दूसरी लहर है वो और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अलग अलग तरह के कदम राज्य सरकारें उठा रही हैं, लेकिन इस बीच जो संक्रमण का आंकड़ा है, जो संख्या है संक्रमितों की, वो भी तेजी के साथ बढ़ रही है। बात पंजाब की अगर करें कोरोना को लेकर, तो पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब में शुक्रवार को कोरोना के 3,176 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में कोरोना के 1,816 मरीज ठीक हुए। राज्य में 24 घंटे में कोरोना से 59 मरीजों की मौत हुई। पंजाब में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 22,652 हो गई है। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। रिकॉर्ड मामले पंजाब में बीते 24 घंटे में आए हैं सामने, 3,000 से ज्यादा केसेस। चौबीस घंटे में हरियाणा में कोरोना के 1,322 मामले आए हैं सामने। हरियाणा में कोरोना के 7,795 सक्रिय मरीज हैं। कोरोना से अब तक 3,125 लोगों की मौत हुई है हरियाणा में। हरियाणा की कोरोना रिपोर्ट ये आपके सामने। इससे पहले देश भर का हाल हमने आपको बताया। पंजाब में क्या स्थिति है ये भी आपके सामने रखा गया। और अब हरियाणा के हालात कोरोना को लेकर, 7,795 सक्रिय मरीज मौजूदा वक्त में हरियाणा में। कोरोना महामारी को आए 1 साल हो चुका है। इस दौरान लोगों ने लॉकडाउन भी झेला, लेकिन जैसे जैसे लोगों के दिल से कोरोना का डर निकला तो लोग बिना मास्क पहने काम पर भी निकलने लगे। बिना मास्क बाजार में घूमते हुए भी लोगों को आम देखा जा सकता है, जबकि कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ने की तैयारी कर चुका है। तस्वीरें रोहतक के भिवानी स्टैंड की हैं, जहां बिना मास्क के लोग मार्केट में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। दुकानदार भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि बगैर काम के बाजार में ना पहुंचें। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने भी कई बार लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करना ना भूलें। बीमारियों से बचना चाहिए ताकि दोबारा लॉकडाउन ना लगे। हाँ। और हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए, इसके साथ साथ औरों का ध्यान रखना चाहिए। लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी कि बिना मास्क के बाहर ना निकले। अपने परिवार का भी ध्यान रखें और औरों का भी और खुद का। लॉकडाउन का सबसे बड़ा असर बाजार में व्यापारियों पे ही पड़ा है जी, क्योंकि ना तो कस्टमर है और फालतू की लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है भिवानी स्टैंड पे, तो खासकर ना लोग इसका जो है पालन करते। कोरोना की गाइडलाइन का कोई पालन नहीं करता। मतलब ये अब जैसे खत्म हो गया था कोरोना, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब जैसे अब सुनने को आ रहा है कि हर शहर में बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के पेशेंट, तो जैसे महीना हो गया है तो इस टाइम तो अब डाल ही लेना चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर आ रही है। महाराष्ट्र में, पंजाब में केस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मामलों की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने 4 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है। हालांकि परीक्षाएं आयोजित करवा रहे शिक्षण संस्थानों को इस फैसले से बाहर रखा गया। सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हुई स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की बैठक में सभी शिक्षण संस्थानों को 4 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया गया। इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर ने अपील की है कि लोग अपने घरों में रहकर ही होली का पर्व मनाएं। सार्वजनिक तौर पर होली नहीं मनाई जाएगी। इसके अलावा इंडोर इवेंट में 200 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि आउटडोर इवेंट में यह संख्या 100 तक सीमित कर दी गई है। इसके अलावा मंदिरों में लंगर के आयोजन पर भी पाबंदी लगाई गई है। कोविड पूरे देश में बढ़ रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और हर जगह हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में भी जो बढ़ोतरी हुई है वो भी हमने नोटिस की है और उस पर हम नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई इस तरह की लॉकडाउन या कोई और इस तरह की स्थिति और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी।
गलवान में शहीद हुए 5 जवानों के गांवों के विकास के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। 5 शहीद जवानों के गांवों को 25-25 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी। इसी तरह सीएम अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में बनने वाले वॉर हीरोज मेमोरियल एंड म्यूजियम के लिए 18 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मानसा और एसपीएस नगर में सैनिक रेस्ट हाउस के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जबकि फजलका में विक्ट्री टावर निर्माण और आसफवाला में वॉर मेमोरियल रेनोवेशन के लिए लगभग 40 लाख रुपए मंजूर किए गए। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने पंजाब पुलिस में बहुत जल्द 10,000 लोगों की बहाली की जानकारी दी है। डीजीपी ने ट्वीट कर कहा है कि क्या आप 3 करोड़ पंजाबियों की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस ज्वाइन करना चाहेंगे। पंजाब पुलिस जल्द 10,000 युवा पुरुषों और महिलाओं की भर्ती करने जा रही है। पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुख्तार अंसारी पर बयान देते हुए कहा कि वो एक क्रिमिनल है और इसका महिमा मंडन करना ठीक नहीं है। अंसारी के मुद्दे पर सरकार की मंशा शुरू से ही साफ है। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको जेल प्रशासन मानेगा और ये गृह विभाग की जाने। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी ने जिस मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाया था वो बाकायदा पीजीआई से ली गई है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का ज़्यादा टाइम दिया। अगर 1 दिन का भी देते तो हम उसी दिन इसको रिहा कर दें। होम डिपार्टमेंट का काम है। होम डिपार्टमेंट पुलिस का ये कोई केस था तो कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड देकर उसमें भेज दिया जेल में। जेल डिपार्टमेंट ना किसी को अंदर रख सकता है ना किसी को बाहर ले जा सकता है। और पंजाब के नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने पंजाब सरकार पर बाहुबली मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया। मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। इस गैंगस्टर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਚੋਣਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾਗਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾਗਾ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਸ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਗ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। अकाली दल ने पंजाब सरकार पर मुख्तार अंसारी को पंजाब में राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया और इसे आपराधिक साजिश बताते हुए न्यायिक जांच की मांग की। अकाली दल नेता दलजीत चीमा ने कहा कि इस फैसले से पंजाब की छवि धूमिल हुई है। ऐसे में कांग्रेस सरकार को एक खूंखार अपराधी को संरक्षण देने का मकसद बताना होगा। अकाली दल ने पंजाब सरकार पर अंसारी को 2 साल से उत्तर प्रदेश जाने से रोकने के लिए शक्तियों को दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਉਣੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, यूपी ना जा सके, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ है। और बात निकिता तोमर हत्याकांड की अब करेंगे, जिसमें बेगुनाह के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड के दोषियों को फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। दोनों दोषी
तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिस पर निकिता की मां असंतुष्ट नजर आई। निकिता की मां ने कहा कि वो उम्र कैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती देंगी और हाईकोर्ट से फांसी की सजा की मांग करेंगे। निकिता की मां के मुताबिक अगर ऐसे दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिलती तो आगे भी इस तरह के अपराध करने से बाज नहीं आएंगे। फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी इस मामले में पहले ही बरी कर दिया गया था। इससे पहले शुक्रवार सुबह दोषी तौसीफ और रेहान को फरीदाबाद कोर्ट लाया गया था, जहां अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच जमकर बहस हुई। बचाव पक्ष ने दोषियों की कम उम्र होने का हवाला देते हुए कम से कम सजा दिए जाने की मांग की। हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और हम इनको मृत्युदंड मिले उसके लिए हाई कोर्ट में अपील लगाएंगे। दोषियों को भले ही उम्र कैद की सजा मिली हो, लेकिन निकिता तोमर का परिवार चाहता है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। निकिता तोमर की मां का कहना है कि अगर फांसी नहीं तो दोषी आगे भी अपराध करने से बाज नहीं आएंगे। संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है हम इस फैसले से और हम अपनी लड़ाई आगे तक जारी रखेंगे और सरकार से भी चाहते हैं कि बेटी को सम्मान दें और बेटी के सम्मान के लिए और बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम अपनी दोनों लड़ाई जारी रखेंगे और ऊपर तक जाएंगे और बेटी को न्याय दिलाकर ही उनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। उधर विश्व हिंदू परिषद ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि मानवता को शर्मसार करने वाले निकिता तोमर जघन्य हत्याकांड के अपराधियों को फांसी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। सर्व समाज के लोग भी दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। जी, निकिता तोमर के केस में जो आज माननीय न्यायालय का जो डिसीजन आया है बहुत एनकरेजिंग नहीं है। बच्ची के साथ जैसे घटा जिस प्रकार की घटना हुई, यदि आज प्रदेश में धर्मांतरण संबंधी महिलाओं के धर्मांतरण संबंधी जबरन धर्मांतरण संबंधी यदि कानून होता तो आज पिक्चर कुछ और होती। बीते साल 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में कॉलेज के बाहर निकिता तोमर को जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश की गई थी। जब दोषी उसे कार में नहीं बिठा पाए तो तौसीफ ने मौके पर ही निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी। फरीदाबाद से विनोद मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईएसएफ विश्व कप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर संजीव राजपूत और तेजस्विनी सावंत को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि आप लोग यूं ही भारत का गौरव बढ़ाते रहें, ऐसी मेरी कामना है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। सीएम मनोहर लाल ने अपने आवास पर मुख्यमंत्री जयराम का स्वागत किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सीएम जयराम से मुलाकात में हिमाचल वासियों को होली की शुभकामनाएं दी और उनका हाल जाना। हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली को जोड़ने के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार हाई स्पीड ट्रेन के माध्यम से हिसार एयरपोर्ट से नई दिल्ली तक का सफर मात्र 90 मिनट में तय करने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 और आसौदा स्टेशन से भी रेल कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। डिप्टी सीएम, जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, नागरिक उड्डयन विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब के दूसरे चरण के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई दुष्यंत चौटाला की तरफ से। और श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए कांगड़ा जिले के गांव देहरू के जवान अशोक कुमार का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अशोक कुमार 2004 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता हैं। कांस्टेबल अशोक कुमार की शहादत की खबर मिलने के बाद से देहरू गांव में शोक की लहर है। बता दें कि श्रीनगर के लावेपुरा में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें से एक अशोक कुमार और दूसरा शहीद जवान त्रिपुरा का रहने वाला था। मेरे को खबर मिली 8:30 बजे, पंजौर से फोन है, मेरा कलर का शहीद हो गया।
और इनका को ऐसे खात्मा होना चाहिए जैसे भी हो। अब मैं तो बोलता मेरे को ले चलो उधर, मैं उनसे दूंगा, मैं देखूंगा उनको। बदला चाहिए मेरे को, बदला चाहिए, मौत की मौत चाहिए। पहले ये पिंजौर में थे ना, और उसके बाद ये लोहड़ी के बाद गए ये श्रीनगर। क्या कह रहे थे, श्रीनगर जाना चाहते हैं? हाँ, मतलब उनकी ट्रांसफ़र मतलब आसाम भी हो रही थी, लेकिन उन्होंने आसाम के लिए इनकार किया, बोला कि मैं श्रीनगर ही जाना चाहूँगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।